एलएसी पर भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच 20 जवानों की शहादत का दंश देश झेल रहा है। ऐसे में हर भारतवासी के अंदर चीन के विरुद्ध आक्रोश है। देश में अब चाइनीज सामानों का बहिष्कार होना भी शुरू हो गया है। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना अब चाइना के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। विश्व हिंदू सेना ने एक पोस्टर जारी किया है और कहा है कि चाइना आयातित सामानों की बिक्री को तत्काल बंद कर दिया जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विश्व हिंदू सेना ने पोस्टर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चस्पा है और व्यापारियों से ये मांग की है कि वे चाइनीज सामानों को बेचना बंद कर दें। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दुकानदारों को दी गई है। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि चाइना हर मुद्दे पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान जैसे आतंक के आका को सपोर्ट करता है। वह पाकिस्तान की मदद करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन ने यूएन में अस्थायी सदस्यता के मामले में भी भारत का विरोध किया। हाल में ही गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सेना के सैनिकों पर वार किया और 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। देश इस शहादत को भूलने वाला नहीं है और अब देश में कहीं पर भी चाइना से आयातित सामान की बिक्री नहीं होगी। पीएलए न्यूज के लिए वाराणसी से आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। चाइना कई दशकों से हमारे साथ निरंतर धूर्त हरकतें करता आ रहा है। 1962 में धोखे से उन लोगों ने हमला किया और धोखे से हमारे बहुत से ज़मीनों को कब्जा कर लिया। 1967 में वो आए, उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा। कभी डोकलाम में, अभी ताज़ा घटना, हमारे 20 जवानों को धोखे से इन लोगों ने निहत्थे जवानों को मार दिया। हमारे एक कर्नल को भी बिहार रेजिमेंट को शहीद किया। इतना ही नहीं, कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इससे पीड़ित होकर अस्पतालों में भटक रहे हैं। पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। इतना बड़ा हरकत करने के बाद एक तरफ ये कोरोना के माध्यम से विष फैला के करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में मारने का षड्यंत्र करके विश्व की सर्वोच्च पावर बनने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये हमारे सीमाओं को आज़ादी के बाद से निरंतर जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश को डिस्टर्ब करके, कभी हमारे सीमा में घुस जाएंगे। 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ये निरंतर करते आ रहे हैं। और ये ताज़ा जो हमला हुआ है, इससे पूरा देश आक्रोशित है। हमारे 20 जवान, निहत्थे जवानों के ऊपर, जिनका कोई अपराध नहीं था, उनके ऊपर इन लोगों ने भारी संख्या में हमला करके राड डंडा लाठियों से प्रहार करके और उनको निर्ममता से मारा है। और इसका बदला हिंदुस्तान की सेना इनसे लेने में सक्षम है। वो तो लेगी ही, लेकिन पूरे देश में जो इनका चाइनीज सामान है वो बिक रहा है। इससे इनको बहुत लाभ होता था। इन सामानों को विश्व हिंदू सेना यहाँ बिकने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने चेतावनी जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो चंद सिक्कों के लालच में अपने देश के जवानों की शहादत को न भुलाएं। तत्काल उन सामग्रियों को अपने यहाँ से हटा दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। और मैं बता देता हूँ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कि वो अब ये समझ लें कि ये नेहरू का देश नहीं है, ये उनका शासन नहीं है। ये आधुनिक भारत है, 2020 का भारत है। और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति भी हमारे बहुत मजबूत हैं और हमारे रक्षा मंत्री भी बहुत मजबूत हैं और हमारे विदेश मंत्री भी बहुत मजबूत हैं। और इस समय हमारा 1 इंच ज़मीन लेना तो छोड़ दो, तुमने जो हमारे 20 जवानों को शहीद किया है इसका भी हिसाब होगा।
जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम पूरे देशवासियों को विश्वास है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बदला लेंगे, हमारी देश की सेना बदला लेगी, ये उनका कर्तव्य है, लेकिन चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना ये हम देशवासियों का कर्तव्य है, इसलिए पोस्टर जारी हुआ है।